तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सरसों, चना, मोटे अनाज और जीरे की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार साहिल गोयल से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मिले जुले रुख के साथ हुए सरसों का कारोबार। गाजियाबाद मंडी में 6,200 रुपए के स्थिर भाव पर हुए सौदे। आइए मंडी खबर की शुरुआत करते हैं सरसों के साथ। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों की आवक सामान्य रही। कहीं भाव घटे तो कहीं बढ़े। साथ ही कुछ मंडियों में सरसों के भाव स्थिर रहे। सरसों के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को खातेगांव मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। वहीं कोटा मंडी में सरसों के भाव में नरमी दर्ज की गई, जबकि धरोल और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्पाकनेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहां 15 फरवरी को सरसों का भाव था 4,890 रुपए। 16 फरवरी को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 4,900 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सरसों का कारोबार नरमी के साथ हुआ। यहां 15 फरवरी को इसका भाव रहा 5,250 रुपए, जो कि 16 फरवरी को 100 रुपए टूटकर 5,150 रुपए पर आ गया। वहीं गुजरात की धरोल मंडी में 15 फरवरी को सरसों का भाव रहा 4,680 रुपए, जो कि 16 फरवरी को भी 4,680 रुपए पर टिका रहा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की गाजियाबाद मंडी में भी स्थिर भाव का सिलसिला जारी रहा। यहाँ दोनों दिन यानी 15 और 16 फरवरी को सरसों के सौदे 6,200 रुपए पर हुए। चालू रबी सीजन में सरसों की बुआई निर्धारित लक्ष्य से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी सरसों की बुआई 98,02,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 91,25,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी सरसों की बुआई बीते साल के मुकाबले 6,77,000 हेक्टेयर आगे है। जहां तो रबी सरसों की बुआई का क्षेत्रफल आगे चल रहा है, वहीं भाव की बात करें तो एक दायरे के अंदर इसके भाव चल रहे हैं। एक मिला जुला रुख सरसों में देखा जा रहा है। भाव कहीं बढ़े, कहीं गिरावट देखी गई, तो कई मंडियों में एक स्थिरता भी नजर आई। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और अब रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। कहीं बढ़कर तो कहीं स्थिर भाव पर बिका चना। कोटा मंडी में आई 50 रुपए की तेजी। जम्बूसर मंडी में 2,800 रुपए पर हुए ज्वार के सौदे। मुंबई मंडी में 4,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा भाव। आइए आगे बढ़ते हैं और बात चने की करते हैं। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को चने की खरीद बिना किसी फेरबदल के साथ हुई। वहीं कुछ में इसके सौदे बढ़त के साथ हुए। चने के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। गुरुवार को चने का कारोबार सामान्य आवक के साथ हुआ। भाव की बात करें तो धरोल और कोटा मंडी में चने के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि मुंबई और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान चने के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला।
एगबाक नेट के मुताबिक गुजरात की धरूल मंडी में 15 फरवरी को चने का भाव रहा 4,330 रूपए। 16 फरवरी को इसके भाव में 185 रूपए का उछाल आया और भाव हो गया 4,515 रूपए। राजस्थान की कोटा मंडी में भी चने के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 15 फरवरी को चने का भाव था 4,400 रूपए। 16 फरवरी को इसके सौदे 50 रूपए मजबूत होकर 4,450 रूपए पर हुए। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 15 और 16 फरवरी को चना 5,500 रूपए पर बिका। इसी तरह उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भी चने का कारोबार बिना किसी फेरबदल के साथ हुआ। यहाँ 15 फरवरी को चने का भाव रहा 5,800 रूपए, जो कि 16 फरवरी को भी 5,800 रूपए पर टिका रहा। बीते कुछ समय से आगे चल रही चने की बुआई में इस दौरान कुछ कमी देखने को मिल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2022-23 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 3 फरवरी तक रबी चने की बुआई 1,12,01,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का क्षेत्रफल 1,14,18,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल रबी चने की बुआई बीते साल के मुकाबले 2,16,000 हेक्टेयर पीछे है। बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की उपज में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 83,70,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,76,90,000 टन रही थी। आइए अब चने के बाजार के हाल के बारे में बेहतर तरीके से समझते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। साहिल जी, स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे चने के जो बाजार की स्थिति है वो किस तरह की इस वक्त आपको नजर आ रही है और आने वाले समय के लिए आपको किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम चने की बात करते हैं तो गत सप्ताह हमें इसमें मिला जुला रुख देखने को मिला है। इसके अलावा अगर हम मंडियों में इसकी आवक की बात करें तो चने की आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी रही थी। इसकी सीजनल डिमांड को हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले इसकी सीजनल डिमांड में हमें जो है 3 से 5% तक का इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। करंट भावों पे जो है गवर्नमेंट की एमएसपी पॉलिसी का भी जो है भावों को लगातार सपोर्ट मिल रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि चने के अंदर जो तेजी है जारी रहेगी। बिल्कुल, ऐसे में किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी जिनके पास चने का स्टॉक रखा है? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं चने में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसमें फिलहाल मार्च अप्रैल के आसपास हो सकता है हमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी और देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, तो साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो चने के जो किसान हैं अगर वो इंतजार कर सकते हैं तो बेहतर है, क्योंकि मार्च अप्रैल तक इसमें तेजी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जो इसकी आवक है वो बिल्कुल सामान्य चल रही है, लेकिन भाव में एक मिलाजुला रुख देखा जा रहा है। कई मंडियों में अगर भाव चढ़े हैं तो कई जगहों पर भाव में स्थिरता भी देखी जा रही है, लेकिन मांग बढ़ने के साथ साथ आने वाले समय में इसमें तेजी की संभावना बन सकती है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि सोयाबीन के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की धोराजी मंडी से। तो यहां पर सोयाबीन का भाव रहा 5,105 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी की बात की जाए तो यहां पर सोयाबीन का भाव दर्ज किया गया 5,200 रुपए। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में इसके सौदे 5,311 रुपए पर हुए। तो वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो 5,250 रुपए पर यहां पर सोयाबीन की बिकवाली हुई। तो सोयाबीन के हाजिर भाव पर हमने नजर डाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सेब के सौदे किस तरह से हुए हैं अलग अलग मंडियों में। आपको बता दें कि बीते कारोबारी दिन छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 11,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो यहां पर 7,000 रुपए में सेब बिका और राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 3,500 रुपए। तो वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में सौदे 6,500 रुपए पर हुए, यानी कि भारी अंतर यहां पर भाव में देखा जा रहा है। 3,500 से लेकर 11,000 तक इसके भाव गए हैं विभिन्न राज्यों की अलग अलग मंडियों में। इसी तरह से अब जान लेते हैं कि केले के हाजिर भाव क्या रहे अलग अलग मंडियों में। केरल की अंचल मंडी से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर केले का भाव रहा 6,300 रुपए प्रति क्विंटल। तो वहीं पंजाब की गढ़ शंकर मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव रहा 3,500 रुपए।
राजस्थान की उदयपुर मंडी में सौदे 2250 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले का भाव रहा 2040 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। जी हाँ, तो केले के हाजिर भाव पर भी हमने नजर डाल लिया और इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाजों की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। तो मंडी खबर के इस हिस्से में खासतौर पे मोटे अनाजों की बात करेंगे। तो आइए पहले नजर डाल लेते हैं ज्वार के बाजार की स्थिति पर। बीते कुछ समय से आगे चल रही रबी ज्वार की बुआई में अब कुछ कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 3 फरवरी तक 22,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 24,51,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 1,86,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो एग्मैट नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में ज्वार का भाव रहा 2,800 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे 2,500 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में 4,000 रुपए पर हुआ ज्वार का कारोबार। आइए अब ज्वार की पैदावार की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल जी, ज्वार के बाजार पर आपकी क्या राय है? इसके जो भाव हैं वो किस ओर जाते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम ज्वार के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इसके उत्पादन में जो है हमें कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इसकी सीजनल डिमांड में भी अगर हम देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले लगभग 5 से 7% तक का इजाफा हमें देखने को मिला है। निर्यात की भी स्थिति में जो है थोड़ा बहुत सुधार हमें आते हुए दिखाई दिया है और जैसे जैसे सीजनल डिमांड आगे हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी मार्च अप्रैल के आसपास, तो हमें इसके भावों में जो है और तेजी का अनुमान है। इसलिए किसान भाइयों को मैं ज्वार में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। बिल्कुल, तो जो किसान है जिनके पास ज्वार का स्टॉक रखा हुआ है, क्या इस वक्त वो बिकवाली कर सकते हैं या फिर कितना इंतजार करना पड़ सकता है अच्छे भाव के लिए? बिल्कुल, किसान भाई ज्वार के अंदर तेजी में बने रह सकते हैं। जैसे जैसे सीजनल डिमांड आगे बढ़ेगी मार्च अप्रैल के आसपास हमें इसमें और तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल इसमें आप 50 से 70 रुपए क्विंटल तक की तेजी कर सकते हैं। बिल्कुल, साहिल जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। ज्वार के जो किसान है अच्छे भाव के लिए यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। पैदावार में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। निर्यात की स्थिति में भी कुछ सुधार आया है और इसके साथ ही सीजनल डिमांड बढ़ने के साथ ही यानी कि मांग में और भी तेजी आने के साथ ही भाव में भी और तेजी की संभावना बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मक्का के बाजार के हाल के बारे में। कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की अगर बात करें तो सोमवार को गुजरात की दाहोद मंडी में मक्का के सौदे 2,700 रुपए पर हुए। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में मक्का की खरीद 2,120 रुपए पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का का कारोबार 2,100 रुपए पर हुआ। तो उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में मक्का का भाव रहा 2,020 रुपए।
बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार चालू रबी सीजन में मक्का का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 3,19,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए 3 फरवरी तक रबी मक्का की बुआई 22,67,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी मक्का की खेती 19,48,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार का। साहिल जी, मक्का के बाजार की स्थिति के बारे में बताएं, क्या अनुमान है आपका? इसके जो भाव है वो कैसे रहेंगे आने वाले समय में? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्के के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि हमें इसमें पिछले वर्ष के मुकाबले थोड़ा सुधार देखने को मिला है। इसके फंडामेंटल अगर हम देखते हैं तो पहले से हमें मजबूत होते हुए दिखाई दिए हैं। मंडियों के अंदर आवक जो है बिल्कुल सामान्य रूप से बनी हुई है। इसके अलावा उत्पादन क्षमता भी जो है पिछले वर्ष के मुकाबले हमें इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। निर्यात के अंदर भी एक आंशिक सुधार हमें देखने को मिला है। ओवरऑल फैक्टर्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मक्के के अंदर जो तेजी है बनी रहेगी। जी, जो किसान है जिनके पास मक्का का स्टॉक है, बिकवाली की सोच रहे हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं मक्के में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। फरवरी मार्च के आसपास हो सकता है कि हमें इसमें और तेजी देखने को मिले। अभी फिलहाल जो है इसमें 100 से 150 रुपए क्विंटल तक की तेजी का अनुमान है। जी बिल्कुल। साल जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, बहुत ही अहम जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मक्का के जो किसान है अच्छे भाव के लिए कुछ और इंतजार कर सकते हैं। महज फरवरी मार्च तक की बात है। संभावना ये जताई जा रही है कि जो मांग है उसमें और सुधार आ सकता है और ऐसे में जो भाव है वो ऊपर जा सकते हैं। ये तो बात हुई मक्का की। आइए अब आगे बढ़ते हैं और रागी का हाल भी जान लेते हैं। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। गुरुवार को कुछ एक मंडियों में ही रागी की खरीद फरोख्त हुई। एगमार्क नेट के अनुसार केरल की मंजेरी मंडी में रागी का भाव रहा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल। रागी की बुआई की अगर बात करें तो चालू रबी सीजन में रागी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी रागी की बुआई का क्षेत्रफल 10,000 हेक्टेयर बढ़ा है। साल 2022-23 के लिए रबी रागी की बुआई 3 फरवरी तक 56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी रागी की खेती 46,000 हेक्टेयर में हुई थी। रागी की पैदावार की अगर बात करें तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022-23 के दौरान 1,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021-22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 1,70,000 टन रही थी। तो जहां जो रबी रागी है उसके क्षेत्रफल में कुछ सुधार देखा जा रहा है, तो वहीं अगर खरीफ रागी की पैदावार की स्थिति पर नजर डाले तो इसमें कुछ कमी का अनुमान जो है वो जताया गया है। जाहिर तौर पर इसका असर आने वाले दिनों में इसके कृषि उपज मंडियों के भाव पर पड़ेंगे। निर्भर करेगा इस बात पर कि मांग किस तरह की निकल कर आ रही है। इसी के साथ यहाँ पर मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जीरे का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो आरबीआई के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही आरबीआई का बैंकिंग ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। इसमें कई कृषि जिंसों के बाजार का हाल हम आपको बता रहे हैं। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि गाजर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की सूरत मंडी से। तो यहाँ पर गाजर का भाव रहा 1350 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी का रुख करे तो यहाँ पर सौदे 1750 रुपए पर हुए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा महज 800 रुपए और उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में गाजर का भाव रहा 1340 रुपए। तो गाजर का भाव आपने जाना, जिसमें काफी अंतर नजर आ रहा है। भाव में 800 रुपए कहीं भाव रहे तो कहीं पर 1750 तक भाव गए हैं। आगे बढ़ते हैं, आलू पर नजर डाल लेते हैं, देखते हैं इसके हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि बीते कारोबारी दिन गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 825 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर सौदे 650 रुपए में हुए। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 700 रुपए और उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर आलू के जो भाव है वो 750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए। तो आलू की भी बात हमने कर ली। आगे बढ़ते हैं और जीरे के बाजार का हाल कैसा रहा इस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल जीरे की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान जीरे की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर जीरे के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश भर में जीरे की पैदावार 7,26,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान जीरे की उपज 7,95,000 टन रही थी। यानी इस साल जीरे की पैदावार बीते साल के मुकाबले 69,000 टन कम हो सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एकमार्ट नेट के अनुसार गुरुवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का भाव रहा 23,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसी राज्य की राजकोट मंडी में इसके सौदे 26,500 रुपए पर हुए। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में जीरा 25,000 रुपए पर बिका। तो राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे का भाव रहा 26,600 रुपए। जीरे के निर्यात की अगर बात करें तो जीरे का मसालों में अपना ही अहम स्थान है। साल 2021-22 में हुआ जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 15% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में जीरे का निर्यात 2,98,423 टन का हुआ था, जबकि साल 2021-22 के दौरान जीरे के निर्यात में कमी देखने को मिली और इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले 81,427 टन लुढ़क कर 2,16,996 टन पर आ गया। जहाँ तो कृषि उपज मंडियों में जीरे की सामान्य आवक चल रही है। पैदावार में भी कमी का अनुमान है। निर्यात की स्थिति में भी कमी हम देख रहे हैं। इसका असर आने वाले दिनों में इसके बाजार भाव पर पड़ेगा। और चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मूली के हाजिर भाव पर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में मूली का भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। तो पंजाब के लुधियाना मंडी में भाव 200 रुपए रहे। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे 660 रुपए पर हुए। तो यहीं की लखनऊ मंडी में भाव रहा 850 रुपए। तो भारी अंतर मूली के भाव में यहाँ पे दिख रहा है। पंजाब और छत्तीसगढ़ की मंडियों में अगर तुलना करें तो स्पष्ट तौर पर अंतर साफ दिख रहा है। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।
पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम